मे भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो एकदम समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आपने मल्टीपल्स पढ़े हुए हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इसमें 2 या 3 नंबर्स को कंपेयर किया जाता है। 2 या 3 नंबर्स में सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं उसको फाइंड करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2 और 6 ले लें, ठीक है, 2 और 6 ले लें, अगर इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है, इसका मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है इसका, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का साथ में फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इन दोनों का साथ में करते हैं तो इसको एलसीएम बोला जाएगा, ठीक है। 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6। अब 3 और 1 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो 3 1 = 3। अब ये आपका 1 आ गया। मतलब इन दोनों का अगर हम फैक्टर्स देखें, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स 2 × 3 × 1, तो एलसीएम ऑफ 2 and 6 क्या हो गया? 6, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम ऐसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। इट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके एलसीएम फाइंड किया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम एचसीएफ फाइंड करना चाहें, इसी टाइप से कैसे फाइंड करते हैं? एचसीएफ फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अगर यूज करना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए तो कैसे करते हैं? अब एचसीएफ के नाम से अगर आपको एचसीएफ का फुल फॉर्म देखें तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। देखो जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो एक नंबर का कभी भी ये नहीं कि एक नंबर का हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं या एक नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। हमको 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को आपस में कंपेयर करके ही एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो मान लिया 2 और 6 का ही हम एचसीएफ भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको साथ में फैक्टराइजेशन नहीं करना होता है, हम अलग अलग दोनों का जो भी 2 नंबर दिए हो या 3 नंबर दिए हो उसका अलग अलग हमको फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। मान लिया 3 नंबर्स दिए हैं, एक नंबर और ले लेते हैं 12, ठीक है। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो पहले हम 2 दिया है तो 2 1 = 2, इसका फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। फिर 6 का करेंगे, 2 3 = 6, 3 1 = 3, ठीक है। अब 12 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के समय ये सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं। इधर इस साइड आपको हमेशा प्राइम नंबर ही लेने हैं और स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना होता है, ठीक है। फिर अब सबके फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 2 2 × 1, फैक्टर्स ऑफ 6 2 × 3 × 1, फैक्टर्स ऑफ 12 2 × 2 × 3 × 1। अब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है कि तो इसमें हमको कॉमन देखना है, ठीक है। तो तीनों के फैक्टर्स में सब कॉमन कौन सा है? 2, ठीक है। और कोई नंबर आपका कॉमन नहीं मिल रहा है 1 के अलावा, ठीक है। 1 और 2 ही कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन नंबर्स हैं वही आपके एचसीएफ में लिखे जाते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 6 12 = 2 × 1 मीन्स टू से 2, ठीक है। ये आपका हो गया एचसीएफ ऑफ 2 6 and 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का तरीका हो गया। अब आते हैं इन दोनों के रिलेशन पे, मतलब एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। एक इक्वेशन होती है आपकी, इक्वेशन के द्वारा इसका रिलेशन बताया जाता है। बताते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी कोई 2 नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों का हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो इनमें इनके एलसीएम, मान लिया इसका एलसीएम है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी और एचसीएफ हो गया एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है।
और ये दोनों नंबर्स ए और बी है, तो इसमें रिलेशन अगर हम देखें तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। मीन्स टू से कि ए और बी का जो भी एलसीएम होगा, जो भी नंबर होगा, मान लिया आपका मान लिया ए है, ठीक है, और एचसीएफ ऑफ ए बी कोई नंबर होगा बी मान लिया, ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। मान लिया हमने 2 और 10 दो नंबर लिए हुए हैं ए और बी के जगह पे, तो एलसीएम ऑफ 2 और 10 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे अगर हम एलसीएम फाइंड करें 2 और 10 का, 2 1 = 2, 2 5 = 10 और 5 1 = 5, मतलब 5 2 = 10, तो एलसीएम ऑफ 2, 10 क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। और वहीं अगर एचसीएफ देखें, एचसीएफ ऑफ 2, 10 आ जाएगा आपका 2, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2, 10 2 आ गया आपका, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2, 10 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए इस हिसाब से। अब इसमें हम ये जो हमारा फॉर्मूला था, इसमें हम पुट अप करके देखेंगे वैल्यू कि हमारा ये जो फॉर्मूला, ये जो हमारा इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। तो जब एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मींस टू से एलसीएम ऑफ 2, 10, एलसीएम क्या आया है 10 इंटू एचसीएफ क्या है आपका 2, और नंबर्स क्या थे ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, तो 10 2 = 20 एंड 10 2 = 20, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। इसका मींस इसका मतलब क्या है, हमारा ये इक्वेशन है वो एकदम वैलिड है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है कि किसी भी दो नंबर के अगर एलसीएम और एचसीएफ को हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही सरल भी है, बहुत इजी टू लर्न है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। सेकेंड में आपको करना क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको जो फॉलोइंग पेयर्स दिए हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, और ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब जो भी दो नंबर आपको गिवन है उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करके देखना है कि वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसा कि हमने अभी पिछला एग्जाम्पल किया। इसमें बेसिकली करना क्या होगा, पहले आपको 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करना है। 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करेंगे हम। तो 26 आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2 और 2 3 = 6। बट जो 91 है वो एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसको हम वैसे ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब जो 91 है वो आपका सिर्फ 13 की टेबल में आता है, और 13 भी प्राइम नंबर है, वो और किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, ठीक है। तो अब 13 से ही करेंगे, 13 1 = 13 एंड 13 7 = 91, और 7 भी आपको पता है प्राइम नंबर होता है, तो 7 भी सिर्फ अपनी टेबल से ही कटेगा, तो 7 × 7। तो आपने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है इसका। अब एलसीएम को फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 26 एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 13 × 7 × 1, ठीक है। तो ये 91 × 2, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 182, ठीक है। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के लिए दोनों का अलग अलग हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो पहले हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 1 = 2, 2 3 = 6,
और फिर 13 से जाएगा ये 13 मतलब 13। अगर आप 91 का करते हैं तो 91 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, अब ये सीधे 13 से ही होता है। तो 13 मतलब सॉरी 13 7 जा 91 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 कितना आ गया आपका 2 इंटू 13 इंटू 1। और अगर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 देखें तो आपका आया है 13 इंटू 7 इंटू 1। तो अब इसमें हमको क्या करना रहता है, एचसीएफ में दोनों में कॉमन नंबर देखना रहता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 13 है और 1 है, ठीक है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा इसमें, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा आपका 13 इंटू 1 मीन्स टू से 13। आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है या नहीं होता है। तो एलसीएम क्या है आपका 182, एचसीएफ है 13। तो आप यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ 26 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 और 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। अब एलसीएम क्या है आपका 182 इंटू एचसीएफ है आपका 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91 अगर हम करेंगे तो आएगा आपका ये आ गया 2066। अगर हम इसको अब 182 और 13 को इंटू करें तब भी आपका यही आना चाहिए, ठीक है। तो 182 और 13 को हम इंटू करते हैं। देखिए हमने 26 और 91 को इंटू किया 2366 आया है, ठीक है। अब हम इन दोनों को इंटू करके देखेंगे कि आपका यही नंबर आ रहा है या नहीं, मतलब LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, ठीक। 3 2 6 तो हम देख रहे हैं 182 इंटू 13 करेंगे फिर भी हमारा 2366 ही आएगा, जो कि आपके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें फाइंड करना था एलसीएम और एचसीएफ, जितने भी पार्ट्स दिए हैं सबके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। इस जो इक्वेशन है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, एलसीएम फाइंड कर लिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फिर इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों को फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी जो वैल्यूज आई हैं उसको उन इक्वेशन में पुट अप कर दिया है जो हमने इक्वेशन या जो हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। तो एलसीएम आपका 182 था इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91 आ गया आपका 2366, ठीक है। अब हमने जब 182 इंटू 13 किया फिर भी तब भी आपका 2366 ही आया। इसका मतलब आपके जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक। यही हमको इस क्वेश्चन में करना था। तो मे भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।